हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज इतने दिनों बाद हम ब्लॉग शूट क्यों कर रहे हैं? टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:45 बजने जा रहा है और अभी हम कार्ड को बढ़ा के आए हुए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ मैं इतने दिनों बाद शूट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और अभी हम आए हैं 2 महीने हो गए और इस फ्लैट में हमें रहते रहते हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी पूरी की पूरी अलमारी से गायब कर ली। एक तो हमारे यहाँ पे गेट नहीं है, अब हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते कि ये कौन आके कौन लेके चला गया, क्योंकि मैं तो फूड कार्ड लगाती हूँ और बच्चे ट्यूशन व्यूशन चले जाते हैं। तो इस पीरियड में हमारे यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो कोई चोरी करके ले गया। पूरी की पूरी सैलरी निकल गई है। लास्ट सैटरडे जो हमने कमाया था वो भी निकल गया। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं इस फ्लैट को छोड़ के कल खाली करके जा रहे हैं और हमने सब पैकिंग कर ली है। देखो पीछे देखो सब ऐसे पड़ा हुआ है, तो हमने सारा सामान निकाल लिया क्योंकि ये उसी दिन से मैंने निकला हुआ इस वाली अलमारी में देखो रखा था। तो फ्रेंड्स पैसे जो थे इस वाली अलमारी में, ये हमने खोली वाली अलमारी में, इस पर्स में पैसे थे, ऐसे पूरे के पूरे पैसे निकल गए और चैन भी नहीं लगी हुई थी। और ये इनमें किसी में लॉकर भी नहीं था, तो इस वजह से हमारा भी कुछ फॉल्ट था कि हमने उनको अच्छे से नहीं रखा। लेकिन हमारे घर में, हम तो अपने घर में वहां पे ऐसे ही रख देते थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये उस दिन मैंने सारा सामान निकाल के फेंक दिया था पैसे ढूंढने के चक्कर में, तो इसलिए फैला हुआ है। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब इसको खाली कर दूंगी। और हमारे साथ में क्या हुआ है, और हम पता पैसों को कैसे रखते हैं, बोला नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। हम पैसों को अपने सर के नीचे रख के सोते हैं कि जब से हमारे पैसे गायब हुए हैं ना, हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो हमने कमाए थे मेहनत के वो, हाँ, इसके भी पैसे खोए हैं। मेरे 70 रुपए खो गए, इसके 70 रुपए खोए फ्रेंड्स। और मेरे तो बता ही नहीं सकती, और भी चीज छोटी छोटी चोरी हुई है जो कि हमें नहीं पता है। और हमारे घर में एक नई ट्रेजेडी कल हुई है। और हमारे साथ में क्या हुआ है, 2-3 दिनों के अंदर हमने डिसीजन तो तभी ले लिया था जब हमारे पैसे खोए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखो 2 दिन से नहीं, ये आज सुबह मैंने ये देखा, ये दक्ष स्कूल जा रहा है तब ये सॉक्स बिल्कुल साबुत था। ये देखो, ये आज मैं शाम को जब वहां से अपनी कार्ट से आई हूँ, कपड़े उठा रही हूँ बाहर से, तो ये ऐसे करके, और इधर से भी ऐसे कटा हुआ है, सेम सेम सॉक्स ये भी ऐसे कटा हुआ है। और मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और मेरे हस्बैंड का जो कच्चा है ना, वो इस तरीके से फटा हुआ है। हाँ ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो ऐसे छेद हो रखे हैं, ये कैंची से काटा गया है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या है ये क्या नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है। तो ये देखो कच्चे की हालत फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये सॉक्स ये देखो, ये कल तक बिल्कुल साबुत थे, ना ही घर में किसी का आना जाना है। जो कि ये जो गेट, यहाँ से हम बाहर जाते हैं, और मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ, दीवार इतनी ऊंची है। और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई मतलब कोई बिल्ली हो गई या फिर कोई मतलब गिलहरी हो गई, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें है ना फ्रेंड्स, ना तो कोई आ सकता है ना ही कपड़े कोई ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े सूखते हैं। ये देखो, ये जो रस्सी बंधी हुई है यहाँ पे कपड़े सूखते हैं। और जो टेबल पे रखे हुए थे सारे सॉक्स, क्योंकि छोटे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, तो यहाँ से सॉक्स मुझे मिले हैं कटे हुए। तो ऐसे हमारे साथ में ट्रेजेडियाँ हुई हैं इस वाले फ्लैट में, जो मैं बता नहीं सकती। और हम लोग ना इतना डर गए कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि हम जल्दी से इसको खाली कर देंगे। तो कल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम इस फ्लैट को खाली कर रहे हैं, क्योंकि रीजन सबसे बड़ा ये गेट नहीं है। और हमारे साथ जो ट्रेजेडियाँ हो रही हैं वो, ऐसा नहीं है कि मैंने काटा हो, मेरी भी सॉक्स कटे हैं, मेरी भी सॉक्स कटे हैं। भाई ऐसे कोई नहीं काट सकता भाई, बच्चे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए आज तक नहीं करा। हाँ। कहीं आप सोचो कि बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं भाई फ्रेंड्स। देखो अपने सॉक्स कोई नहीं काट सकता जो कि यूनिफॉर्म के हैं। मान सकते हो कि बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ रहा है। तो गाइस, जैसे कि मम्मी कह रही कि हमारे घर में नेगेटिव वाइब है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में नेगेटिव वाइब। कौन है? दक्ष। हाँ, होगी लड़ाई बस। हाँ, तू है चुड़ैल। ये देखो। और फ्रेंड्स पता है इतनी मुश्किल से इसका एडमिशन हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। पता है मैंने इसके लिए बहुत धक्के खाए एडमिशन, क्योंकि बीच में वो एडमिशन नहीं होता है, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। इसका एडमिशन होते ही फ्रेंड्स, बस ये बेचारी 3 दिन स्कूल गई है, और देखना अब मुझे वहीं जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स आप भी सो जाइए, कल दिखाते हैं। बाय।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम कर रहे हैं पूरे घर की शिफ्टिंग। तो देखो सारे लोग लगे पड़े हैं, पूरा घर फैला पड़ा है हमारा। ये देखो आज सुबह ही सुबह उठ गए, 7 बजे ही दक्ष गया स्कूल। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, और ये बन रही है मोमो की चटनी, और यहाँ पे हम अपने काट का खाना बना के ही जाएंगे। सारा सामान देखो जा रहा है, ये लेके जा रहे हैं भैया। तो अभी हम मिलते हैं अपने घर में जहाँ हम पहले रहते थे, क्योंकि हमने फ्लैट खाली कर दिया है। तो फ्रेंड्स सारा सामान जा चुका है, अब हमारे फॉल्ट से कुछ सामान रह गया है। ये देखो अब हमें बाइक पे ढूंढना पड़ेगा। ये सब लोडर हमारा चला गया है, जैसे ये रह गया है, बाकी तो सब खाली हो चुका है फ्लैट। ये देख लीजिए, बस यही सामान रह गया है, ये हमें लेके जाना पड़ेगा। ये वाला फ्लैट खाली दिख रहा है, देखो। हाँ, वो तुलसी भी रह गई है। ये देखो कितना सामान छोड़ के चले गए ये लोग, बहुत सारा सामान। अब हमें ये बाइकों से ढूंढना पड़ेगा। लो जी, इसका मुंह देखो, सुबह सुबह में उठी डंडा कहाँ पे लगा दे, चल वो कर, ये कट्टा पकड़। तो भाई करना नहीं पड़ेगा, फ्लैट खाली होता। और ये सब शुक्र मानो इतनी जल्दी हो गया, नहीं तो पूरे दिन लगे रहते हम। उस दिन कितना देर लगा था जब हम उस टाइम तो हम उठे थे, इस टाइम हाँ। उठे थे, फिर सामान पैकिंग किया। अब ये बेचारों ने जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया। क्योंकि 3 लोग थे। हाँ, ये 5-6 लोग थे फ्रेंड्स, 6 लोगों ने सारा सामान जल्दी से कैरी करके लोड कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में ये सामान तो छूट ही गया हमारा। अभी हम बाइक पे लेके जाएंगे। चलो हम मिलते हैं हम अपने घर पे, बाय। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने घर में। ये हमारा घर, पुराना घर तो आपने देख ही रखा है। बड़ा सुकून मिला अपने घर में आके। इतना अच्छा घर छोड़ के हम कहाँ बेकार से घर में रह रहे थे, और वो भी इतना महंगा किराया दे के, और हमारी चोरी भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा। मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। ये देखो घर तो साफ़ ही है, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो ये सारा कबाड़ा रखा हुआ, सफाई करनी पड़ेगी। और ये देखो भाई कबूतर ने बच्चे दे रखे हैं यहाँ पर। ये देखो बेचारा बच्चा है, ये उड़ भी नहीं पा रहा है। वो 2 है, नहीं जिंदा है मम्मी, 2 है ये रहे 2। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। हाँ तो फ्रेंड्स पूरा घर तहस नहस हो रखा है। टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे इसको मैनेज करें। आज भी देखा हमने हमारे ढोसे तवे के अंदर अंडा निकला है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। दिखाओ अंडा, दिखाओ। और अंडा भी मैं दिखाती हूँ आपको। कहाँ पे रखा था अभी भी दिखा दो। हाँ देखो, ये भी मैंने साफ नहीं किया है। अंडा यहाँ पे रखा हुआ था, ये अभी बह रहा है अंडा, वो क्योंकि जल्दी में। हाँ तो इसके अंदर यहाँ अंदर कोने में रखा था। हाँ, और ये तो मैं अंदर रखती थी इसको अपने रूम में है। और देखो अंडा दिखाती हूँ मैं। अंडा देखो ये बड़ा, ये अंडा वहाँ से निकला है। और बेचारे इन पंछियों को ना ठंड लग रही है। अभी हम इनको कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो पेरेंट्स हैं वो आएंगे, वो इनको कहीं देखेंगे कि मेरे बच्चे कहाँ गए। अभी उनके सामने इनको ऐसी जगह रखेंगे ताकि वहाँ पे इनकी केयर कर सकें। तो देखो कितना गंदा हो रहा है। हम नहीं थे यहाँ पे, पूरा घर गंदा हो चुका है, पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखूँ मैं। तो अभी हम सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला, नहाना है। और आज सैटरडे को तो काम बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। सैटरडे मार्केट लगती है वहाँ पे। तो पहले हम काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अपनी कार्ड पे। अब खोलते हैं कार्ड, और पूरा घर तो अभी थोड़ा बहुत तो संभल गया है। हाँ, और ये देखो थोड़ा बहुत सफाई हो गई है, ज़्यादा नहीं हुई है। ये कल करेंगे बाकी का। हाँ इसके मज़े आ गए ना, इसलिए। चलो हम चलते हैं जल्दी से, लेट हो गए, 4:45 हो गए गाइस, चलो।